क्या उसमें ऐसे तहखाना है जिसमें जमीन का कागजात है? पटना में 43 बीघा जमीन है, महुआ बाग में शानदार किला बना हुआ है। इस सरकारी मकान से, बंगला से मोह क्यों है? और नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व छोड़ा और प्रक्रियात्मक जो तरीका था तुरंत छोड़ दिया कि हमारे बच्चे यहीं बड़ा हुए हैं, हम आज आई नहीं आपको दिमाग में आया कि जतरा खराब हो गया है? हर चुनाव इन्हें हार, इधर हार रहे हैं 10 नंबर से। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड, अब उसे खाली करना होगा क्योंकि उस बंगले को मंत्री नंदकिशोर राम को अलॉट कर दिया गया है, उन्हें आवंटित कर दिया गया है। अब इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ साफ कहा है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। उन्हें 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला अलॉट किया गया है। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे होंगे। राबड़ी देवी को ये नया बंगला अलॉट किया गया है, लेकिन वो उस बंगले में नहीं जाएंगी। सरकार पुलिस फोर्स बुलाकर खाली करा दे, प्रशासन भेजकर खाली करा दे, पुलिस फोर्स भेज दे, खाली करवा दे बंगला। राबड़ी देवी ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी ये बातें रखी हैं। अब देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि नियम से जो काम होना चाहिए सरकार वही कर रही है, इसमें तो कोई राजनीतिक मतभेद है नहीं। और उनका जो आलीशान बंगला बना हुआ है पटना के महुआ बाग में, ऐसे तो कई घर है उनके पास, वहां चले जाएं, वहां शिफ्ट हो जाएं अगर वो छोटा लग रहा है तो। नीरज कुमार जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, क्या कुछ जवाब दे रहे हैं राबड़ी देवी के बयान पर, आपको सुनवाते हैं। देखिए, माननीय राबड़ी देवी जी की यह भाषाई हठधर्मिता है। आखिर कारण क्या है? इस कारण का खुलासा करिए कि 10 नंबर में ही क्यों रहेंगे? क्या उसके अंदर तहखाना है? क्या उसमें ऐसे तहखाना है जिसमें जमीन का कागजात है? भाई, वो आपको विहित प्रक्रिया के तहत 3 नोटिस दिया गया, 39 नंबर क्रमांकित मकान आपको आवंटित किया गया, वैकल्पिक सुविधा आपको उपलब्ध है। पटना में 43 बीघा जमीन है, महुआ बाग में शानदार किला बना हुआ है, बन रहा है, जो प्रक्रियाधीन है, जहां मीडिया के लोगों का भी प्रवेश वर्जित है। अब वैकल्पिक रूप से महुआ बाग बनने में समय लगेगा, किला बनने में एक लंबा अवधि लगेगा। तो कौटिल्य नगर में मकान बन रहा है, बेटा तेजस्वी यादव जी के नाम से मकान आवंटित है। तो आखिर इस सरकारी मकान से, बंगला से मोह क्यों है? इसका तो कारण नहीं बता रही है। और आप जिस आचरण को पेश करिएगा, आपके दल के विधायक भी पेश करेंगे। भाई, वही दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं। जब लालू जी का दौर था, विधायक चुनाव जीतता था, तो उसके बाद तुरंत मकान कब्जा करो। ये मकान कब्जा करो नहीं। और वह कितना दुर्भाग्यशाली दिन होगा आपके लिए कि जब 140-50 पुलिसकर्मी आपके घर की है, वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को 7 सर्कुलर रोड मकान आवंटित है, किस नाम पर है? नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति नहीं है। याद करिए सब लोग, एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री थी, कितना दिन के बाद छोड़े थे? कितना दिन के बाद ये लोग छोड़े थे? और नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व छोड़ा और प्रक्रियात्मक जो तरीका था तुरंत छोड़ दिया। अरे वे ये आरोप खाली लगाते हैं ये लोग। दिक्कत क्या है कि यह बताइए ना कि 10 नंबर से ममता क्यों है, मोह क्यों है? सीबीआई ईडी गया तब ठीक लग रहा था, आज बिहार पुलिस जाएगी तब परेशानी का सबब बन जाएगा। उनके बच्चे वहां बड़े हुए हैं और इसलिए उनका तो उन्हीं के नाम से बंदोबस्ती हो जाए। ये तय कर लीजिए कि हमारा बेटा का जन्म यही हुआ, बेटी का, तो अब भाई यही घर हमको दे दीजिए परमानेंट। भाई, मानक है। अगर विधान, आप एक अन्य मार्ग हैं, एक अन्य मार्ग आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। उस समय तो अल्पायु थे बच्चे आपके, तो जमीन खरीदने के लिए आपको दिमाग था, अक्सर उनके नाम से खरीद लें, और मकान में आप जिद में अड़ गए। ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर आप जैसा आचरण करिएगा, आपके दल के विधायक भी वैसा ही आचरण करेंगे। ये तो प्रक्रिया है ना। विधान परिषद के अगर हम सदस्य हैं तो हमको किराए पर मकान देने का प्रावधान है, प्रावधानित है। वह किराया दीजिए, बिजली का बिल जो उसका प्रक्रिया होता है सो। लेकिन सवाल यह है कि 10 नंबर और 39 नंबर में क्या अंतर है? ऐसा तो नहीं कि 39 नंबर जो है वो पटना सिटी में है, पटना साहिब में है। अरे भी लुटियन जोन है,
यहाँ भी पेड़ है हरा, हवा लगेगा ही, पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा ही है। इसलिए राजनीति का पर्यावरण नहीं बिगाड़े, ये मेरा विनम्र अनुरोध है। संजय झा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। खाली करवाया, उनको भी तो आनंद सिंह का भी तो नया आवास अरे मिला हुआ है। भाई अगर यह कहा जाए तो वो तो कब से विधायक है, हमको मकान यह मिला हुआ है, या जब हम एमएल सचेतक हुए तब मंत्री भी बने। देख लीजिए मेरा मकान था, उधर मिला था हमको, हम एक दिन के लिए भी लगता गए हैं कि नहीं गए हैं वहाँ। भाई जहाँ हमको सुटेबल लग रहा है, अगर मानक के अनुरूप है तब। आज हमको बिल्डिंग डिपार्टमेंट दे देगा नोटिस, 24 घंटा में खाली करके चले जाएंगे। ये मेरी निजी जमीन है क्या? भाई ये तर्क है कि हमारे बच्चे यहीं बड़ा हुए हैं, हम आज आई नहीं आपको दिमाग में आया कि जतरा खराब हो गया है? हर चुनाव इन्हें हार, इधर हार रहे हैं 10 नंबर से, तो 10 तो हारे वाला जगह पर रहना चाहते हैं। ये सब कुतर्क है। इसके अलावा संजय झा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि उनको किस अरे जो भी उनको उठाना है ना वो जवाब दीजिए, लेकिन अपना भी बताइए कि 3 बार नोटिस गया, उस नोटिस का जवाब देने में क्या दिक्कत है? आप लोकहित जनहित याचिका कर सकते हैं, आपके पास सारा अधिकार। आपको याद है ना, याद होगा सब लोग को, मीडिया को, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे लोग, क्या नतीजा निकल करके आया था। इसलिए कुतर्क देने से आता है, अपने आप को उदाहरण के रूप में पेश करना चाहिए। तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। राबड़ी देवी अब से कुछ देर पहले पटना पहुंची थी। पटना पहुंचने के साथ जब उनसे ये पूछा गया कि उनका वो बंगला खाली करना होगा क्योंकि मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। देखिए दलित समाज से आते हैं नंदकिशोर राम, पशु मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, पहली बार मंत्री बने हैं बिहार सरकार में, उन्हें बंगला आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से कल ही अधिसूचना जारी कर दी गई है और राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला पिछले साल 2025 में नवंबर महीने में ये अलॉट किया गया था। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने नए बंगले में ना तो गृह प्रवेश किया है, ना ही वहां गई हैं, ना ही उन्होंने अपना सामान हटाया है पुराने बंगले से। अब इस नए बंगले पुराने बंगले में जो खेल चल रहा है, क्या प्रशासन को ही मिलकर खाली कराना होगा? अगर ऐसा होगा तो फिर बड़ा बावेला होगा। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। क्या उसमें ऐसे तहखाना है जिसमें जमीन का कागजात है? पटना में 43 बीघा जमीन है, महुआ बाग में शानदार किला बना हुआ है। इस सरकारी मकान से, बंगला से मोह क्यों है? और नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व छोड़ा और प्रक्रियात्मक जो तरीका था तुरंत छोड़ दिया कि हमारे बच्चे यहीं बड़ा हुए हैं, हम आज आई नहीं आपको दिमाग में आया कि जतरा खराब हो गया है? हर चुनाव इन्हें हार, इधर हार रहे हैं 10 नंबर से,